जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। चीगा आपको बताते चले, माजी में शाहरुख खान की, अनिल कपूर की और जैकी श्रॉफ की एक फिल्म आई थी त्रिमूर्ति। चीगा आपको बताते चले, बॉलीवुड के बाद एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बनने जा रही है त्रिमूर्ति। चीगा आपको बताते चले, लेकिन उस त्रिमूर्ति का मकसद था दुश्मनों से बदला लेना, लेकिन इस त्रिमूर्ति का मकसद है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। चीगा उस त्रिमूर्ति में आते हैं बाबर आजम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। जी हाँ, आपको बताते चले, इमाद वसीम ने बाबर आजम के बारे में आज बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी बातें की हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे जी, इफ्ती मेनिया अपने फैंस के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में है। जी हाँ, कहते हैं मेरा मकसद छक्के मारना नहीं, T20 वर्ल्ड कप जिताना है। कहते हैं इंडिया को नहीं हराना भाई, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। और आपको बताते चले, फखर जमान कहते हैं कि जिस नंबर पे खिलाएंगे खेलूंगा, लेकिन मेरा बेहतरीन नंबर 4 है। साथ साथ आपको बताते चले, इब्रार अहमद कहते हैं मैं विराट कोहली की विकेट लेना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट के पीछे पड़े हुए हैं। कौन लेगा दोनों की विकेट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ नसीम शाह ने मोहम्मद आमिर की वापसी को बड़ा खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है क्या बात है, आमिर के तजर्बे से बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ आपको बताते चले, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ कहते हैं कि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया तो गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम की शामत आने वाली है। क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आएंगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा, और साथ साथ फीडबैक में हमें अपनी राय से जरूर बताइएगा। जी हाँ, तो चलते हैं सबसे पहले तो त्रिमूर्ति की तरफ। जी हाँ, आपको बताते चले, माजी के कुछ झरोकों में अगर हम जाएं, माजी की कुछ यादों में जाएं, तो इमाद वसीम मीडिया पे बैठ के काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करते थे बाबर आजम के ऊपर। देखिए, ये चीजें ना सबके साथ होती हैं। आप क्योंकि हम एज अ ह्यूमन नेचर हम लोग रिजेक्शन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी हो, आप भी अगर हो ना, तो आपको भी अगर कोई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, सब कुछ हो, आपको कोई रिजेक्ट कर देना, आपको गुस्सा आता है। ठीक है ना, तो इंसान है, हम फरिश्ते तो है नहीं, तो फिर इंसान कुछ ना कुछ बोलता जरूरी है। लेकिन मुझे आज एक चीज की बड़ी खुशी हुई कि इमाद वसीम ने कहा कि वो जो कुछ था वो बैक उसको छोड़ दें। आज की बात करें, आज हम सब बाबर आजम की कप्तानी में मुत्तहिद हैं, और क्या पता कि अल्लाह यही चाहता हो कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया है, कि बाबर आजम के हाथों से ही पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव जेस्चर था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी टीम के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि यूनिटी कायम है दिखने में। अब बैकएंड पे इसके क्या स्टोरी है ये अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों के हाल तो देखिए अल्लाह ही जानता है। बहरहाल आमिर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि उन्होंने मजाक में कहा कि हम अभी लड़के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बल्कि ये भी कहा। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि टीम में जब यूनिटी होती है तो टीम विन करती है, तो अच्छी बात है। अगर ये त्रिमूर्ति बन रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो मैं इसको पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव साइन कहूंगा, और अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये आप हमें जरूर बताइएगा कि इस त्रिमूर्ति से आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है। क्या ये त्रिमूर्ति पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा सकेगी, यह आपने हमें जरूर बताना है। साथ साथ आपको बताते चले, इमाद वसीम कहते हैं मैं और आमिर आएंगे T20 वर्ल्ड कप जिताने। उन्होंने कहा इससे पहले हमारी टीम फाइनल से बाहर हुई, सेमीफाइनल से बाहर हुई, लेकिन इस दफा हम अगर परफॉर्म करेंगे, फाइट करेंगे, दुनिया देखेगी। और उन्होंने कहा कि हमने जीतना है और हम इंशाल्लाह जीत कर रहेंगे। बड़ा आज इमाद वसीम का पॉजिटिव जेस्चर था। किसी किस्म की नेगेटिव वाइब्स जो थी मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। हाँ, अगर आप कोई चीज ढूंढना चाहें तो फिर मेरे ख्याल से बड़े इश्यूज निकल सकते हैं। और अगर पास की बातों को देखें तो देखें, दो भाई भी होना तो उनके बीच में मसले मसाइल हो जाते हैं, तो ये भी बेटी भाई हैं दोनों। बहरहाल आपको बात करते थी इफ्ती चाचा, इफ्तिखार अहमद बड़े गुस्से में है। कहते हैं भाई एक दो मैचों में परफॉर्म नहीं किया, अवाम कहता है छक्के नहीं मारता है। ओ भाई सारे छक्के मारेंगे तो 500 रन बन जाएंगे,
इफ्ती भाई मेनिया तुसी 500 बना दियो, आप 500 रन बना दे, मजा आ जाए कसम से, T20 में रिकॉर्ड लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। साथ साथ कहते हैं कि जी देखें मुझे पता है मैंने इस नंबर पे खेलना है, 5वें नंबर पे खेलना है, मैंने वहां परफॉर्म करना है, ठीक है, और टीम को मेरी जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं एक मैच में छक्के नहीं लगे, तो लोग कहते इसको बाहर कर दो, बाहर कर दो। इफ्ती मेनिया जी जज्बाती ना हो, बात पता क्या है, लोगों के जज्बात जुड़े हुए होते हैं आपके बल्ले से। जब आप आते हैं और धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं ना, तो लोग चार्ज हो जाते हैं। आप एवी तो नहीं इफ्ती मेनिया का स्लोगन बन गया, आपकी बल्लेबाजी की वजह से बना है, नहीं तो फिर आपको पता है पाकिस्तान टीम के बारे में लोग क्या क्या फिर बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा जज्बात पे काबू रखें। सासा वो कहते हैं जी इंडिया से जीतना हमारा मकसद नहीं है, ये ना है कि तुम इंडिया तो असी अल्लाह ना करे हार जाइए तो तुझे को देखो जी इफ्तिखार। उन्होंने कहा जी हमारा मकसद है T20 वर्ल्ड कप जीतना, वो कुदरत के निजाम से जीते, परफॉर्मेंस से जीते, छक्कों से जीते, बॉलिंग से जीते, हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। तो अच्छी चीज है। इफ्ती मेनिया ने भी जो कहा बड़ा, उन्होंने अपने दिल की भी बात बताई कि मुझे बड़ा बुरा लगा। तो लिहाजा फैंस आपको मैं बता दूं कि इफ्ती मेनिया के अगर आप फैंस है ना तो उनको टाइम दे, ठीक है ना, वर्ल्ड कप के बाद रख लें, मेरे ख्याल से ना वर्ल्ड कप के बाद रख लें। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो तो फिर वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में अब उनको तंग ना करना बेचारे ना। इसका मतलब है कि वो आपके मैसेजेस, आपकी ट्वीट्स, आपकी तमाम चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, तो ये ज़हन में रखें। साहब फकर जमान का मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा T20 में स्ट्राइक रेट की बात होती है, अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहा हूं, उसको बढ़ा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तेज खेलूं। साथ उन्होंने कहा कि मैं नंबर 4 के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का मैं यानी कि खेल भी रहा हूं। और मेरे ख्याल से आज मैं उनके स्टार्ट्स भी देख रहा था कि ओपनर और एज अ क्या कहते हैं नंबर 4, तो दोनों में बहुत फर्क था। नंबर क्या कहते हैं नंबर ओपनर एज अ उन्होंने 50 भी नहीं की हुई थी, जबकि अगर नंबर 4 की बात करें तो वहां उन्होंने 2 50 भी की हुई थी। और अगर हम छक्कों की बात करें तो 5 छक्के उन्होंने मारे हुए थे एज अ ओपनर, और जबकि अभी तक 22 के 23 छक्के मारे हुए उन्होंने एज अ नंबर 4 के ऊपर। तो अच्छा एक उनका जो है मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन सेट हुआ है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताया कि भाई हम स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। साथ साथ आपको बताते चले नसीम शाह कहते हैं मैंने कम बैक किया, फुल उम्मीद हूँ बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर। उन्होंने साथ कहा उनसे बल्कि सवाल हुआ, काउंटर सवाल हुआ जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह को, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे कप्तान ने मुझे कहा है तो इसलिए कहा कि मैं उसकी टीम में हूं। तो उन्होंने कहा ये ट्रस्ट लेवल ही है जो हमें यकीन दिलाता है जीत का। तो उन्होंने कहा हमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करना है, मिल के काम करना है और पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जिताना। फिर आमिर के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि एक वेलकम नोट दिया आमिर को कि आमिर के आने से हमने बहुत कुछ सीखा है, उसके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और हमें बड़ा फायदा हो रहा है मोहम्मद आमिर के कमबैक से। देखिए यही चीज होती है कि एक्सपीरियंसेस, और जब एक्सपीरियंस और न्यू जनरेशन जब कॉम्बो होता है ना तो समझ ले फिर आप ना पीछे मार खाते हैं ना फिर आगे मार खाते हैं, फिर आप सिर्फ जो है ना गो वे यानी कि आप चलते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, आप एकदम सारा एक्सपीरियंस खींच लें और पूरी की पूरी यंग टीम को उठाकर ग्राउंड में फेंक दें, उसको पता ही नहीं होगा यार हमने करना क्या है। तो ये एक अच्छा यानी कि कॉम्बो बन रहा है, तो मैं इसको वाकई सराहूंगा। हाँ कुछ एक चेंजेस हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना चाहिए। साथ साथ आपको बताते चले जी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, साथ ही आपको बताते चले आमिर ने भी बयान दिया। आमिर ने कहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़े बल्लेबाज हैं, मेरी ख्वाहिश है उनकी विकेट लेना। लेकिन दूसरी तरफ इब्रार अहमद पड़ गए हैं जी विराट कोहली की विकेट के पीछे, कहते हैं जैसे बेन स्टोक की विकेट की ख्वाहिश थी, अब मेरी ख्वाहिश है विराट कोहली की विकेट लेना। पहले तो इब्रार अहमद और मोहम्मद आमिर दोनों टास्क करो आपस में, विकेट कौन लेगा आप लोगों ने भी बताना है जी कमेंट में, कौन विकेट लेगा जी विराट कोहली की, इब्रार अहमद लेगा या आमिर लेगा। तो मेरे ख्याल से आमिर के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर इब्रार ले लेना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये आपने याद जरूर रखना है, कमेंट में भी बताना है। तो आप बताएं जी एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, साबिक विकेट कीपर, कप्तान, बैट्समैन राशिद लतीफ कहते हैं कि भाई ये जो छुरी है ना ये चलनी है गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। रीजन वो देते हैं कि अगर अल्लाह ना करे
अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार जाता है या उसमें बाहर हो जाता है तो उन्होंने कहा सारे का सारा नजला बाबर आजम की कप्तानी पर और गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के ऊपर निकल जा रहा है। उन्होंने कहा देखिए 1 महीना रह गया, गैरी क्रिस्टन अभी अपनी फ्रेंचाइज के साथ जो है वो बिजी हैं, तो उन्होंने कहा इन्होंने कहना देखा जी हमने गैरी क्रिस्टन को हायर किया, उसने जिम्मेदारियां सही नहीं निभाई, बाबर आजम कप्तानी सही नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा ये जो पीछे 5-6 का जो टोला बैठा हुआ है ना, जिसने सारी सिलेक्शन की है, सारे मामलात किए गए, इन्होंने ऐसे हाथ झाड़ना है और झाड़ के कहने भाई सन कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये सारे का सारा ब्लेम जो है ना ये गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम के ऊपर आ जाना है। और उन्होंने क्लियरली तौर पर कह दिया कि भाई बाबर आजम अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आप लोगों को जो कप्तानी और कोचिंग जो दी गई है ना इसका मोमेंट गलत है, अगर शाहीन को उठा लिया था फिर आपको शाहीन को गो थ्रू करवाना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम को जो कप्तानी दी गई है और दूसरी तरफ जो गैरी क्रिस्टन को कोचिंग दी गई है, उन्होंने कहा दोनों की टाइमिंग जो है वो रॉन्ग है। अब देखना है कि क्या ये टाइमिंग रॉन्ग थी या सही थी, तो ये तो अब आगे आने वाले वक्त बताएगा। आपने भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या बाबर आजम की जो कप्तानी है वो उनको सही दी गई है या गैरी क्रिस्टन की जो कोचिंग का टाइम है क्या वो सही है या गलत। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।